Hello, welcome students. So today we are going to start with pteridophytes. Okay. So let's talk about जनरल करेक्टर्स. आपके सिलेबस में क्या है? +2 का सिलेबस है, तो जनरल करेक्टर्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे. ब्रीफिंग है नहीं आपको. क्या क्या रहता है, पहले भी हमने मोस्ट जनरल करेक्टर्स ही शो किए हुए हैं, पढ़े हैं. So let's talk about general characters. This first characters is show much variation इन फॉर्म, साइज एंड हैबिट. मतलब इसकी क्या वेरिएशन रहती है, साइज़ छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है. नीचे आप पिक्चर्स देख ही रहे हैं, तो छोटा भी है, बड़ा भी है, ठीक है. सो साइलोटम्स, लेजनेला, लाइकोपोडियम, वेरिएशन रहती है. स्मॉल एनिमल्स मतलब अजोला, सल्विनियस के एग्जाम्पल रहते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं, 1 to 2 सेंटीमीटर के प्लांट्स होते हैं. टू लार्ज पेरिनियल ट्रीज मतलब एक छोटे छोटे श्रब टाइप में देख लो आप, श्रब्स या हर्ब्स जितने होते हैं ना, उस श्रब के जितने, जैसे रोज़ प्लांट होता है जितना बड़ा बड़ा, उस टाइप में कुछ बड़े. पेरिनियल मतलब बहुत टाइम. पेरिनियल तो आपको पता ही है क्या होता है पेरिनियल, विच लिव्स मोर देन एयर, ठीक है, ज़्यादा लाइफ साइकिल्स जो जीता है, जैसे एंजियोप्टेरिस हो गया. अब जो मोस्टली जो टेरिडोफाइट्स होती हैं वो कैसे होते हैं बच्चे, टेरिस्ट्रियल, ठीक है. टेरिस्ट्रियल मतलब दे लिव ऑन लैंड कंडीशंस. अब इसमें क्या रहता है, नेक्स्ट करेक्टर क्या है, इसकी स्टेम होती है, रूट्स होती है, और परमानेंट ग्रोइंग एपेक्स होता है, मतलब ऊपर की तरफ ये ग्रो करेगा हमेशा, और इसकी स्टेम्स भी होंगी प्रॉपर और रूट भी होती है. वेयर इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स क्या होता था, रूट्स नहीं होते थे, इसके अलावा राइजोइड्स होते थे. और एल्गे में तो ना स्टेम होती है ना रूट होती है. नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ देम आर हर्बिशियस स्टेम. स्टेम इसकी कैसे रहती है बच्चे, हर्बिशियस, लकड़ी की स्टेम नहीं होगी, वुडन नहीं होती है, हमेशा क्या होगी, हर्बिशियस स्टेम्स होगी, ग्रीन होगी. लीव्स कैसे रहते हैं इसके, लीव इसकी कभी कभी स्केली भी रहते हैं, कभी सिसाइल भी होते हैं, और कभी लार्ज और पेट्यूलेट भी होते हैं. अब बच्चे स्केल लीव ऐसे होते हैं, जैसे ये बैम्बू ट्रीज के लीव्स होते हैं ना, वो उनको बोलते हैं स्केली लीव्स. और जो सिसाइल होते हैं जिसके पीछे स्टॉक ना हो, लीव्स के पीछे डायरेक्ट अटैचमेंट हो उसकी, तो उसको हम बोलते हैं सिसाइल लीव्स. विदाउट स्टॉक जो लीव्स होते हैं उसको हम बोलते हैं सिसाइल लीव्स. और पेट्यूलेट होते हो, जैसे जो पेट्यूलेट जो होते हैं, छोटा सा और पेट्यूल के साथ अटैच होते हैं लीफ आगे पार्ट, उसको बोलते हैं पेट्यूलेट, ठीक है. अब नेक्स्ट आपके पास आता है इसमें, इन्फर्न्स लीव शो सर्सिनेट वेरिएशन, ठीक है. सर्सिनेट वेरिएशन कब होती है, जब वो अभी जो लीव्स होते हैं यंग होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, सर्सिनेट वेरिएशन मतलब फोल्डेड अप होते हैं, और वो धीरे धीरे खुलते हैं, तो वो जैसे ही खुलते हैं तो वो ओपन होकर सीधे हो जाते हैं. तो इन पिक्चर्स यू कैन सी व्हाट इज सर्सिनेट वेरिएशन. ये देखो कैसे होते हैं, ऐसे फोल्ड अप होते हैं, और जैसे खुलेंगे वो लीव सीधे हो जाएंगे. देखो ऐसा कोई स्ट्रक्चर आपको देखे भी होंगे आपने. तो ये कौन सी वेरिएशन होती है, इसी वेरिएशन के बोलते हैं हम सर्सिनेट वेरिएशन. नाउ नेक्स्ट करेक्टर इज, बेस्ड ऑन द लीव स्ट्रक्चर टेरिडोफाइट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स. अब उनके जो लीफ का स्ट्रक्चर होता है उसके बेसिस पे उसकी हम क्लासिफिकेशन करते हैं, माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स एंड मैक्रोफिलस, ठीक है. अब माइक्रोफिलस जो होते हैं उसमें क्या होता है, सिंपल लीव्स विद सिंगल वेन एंड नो लीफ गैप फॉर्मेशन, ठीक है. जैसे इसका एग्जांपल हो गया लाइपोडियम, मतलब उसमें क्या होगा, लीव सिंपल्स होंगी और उसमें सिंगल वेन होगी, एक सेंटर पे एक वेन होगी जो है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी, और उसके लीव्स भी कैसे होंगे, छोटे होंगे. अब मैक्रोफिलस लीव्स जो होते हैं उसमें लार्ज लीव्स होते हैं, पिनेटिफाइड होते हैं, ठीक है. मतलब leaves have complex series of veins and they form prominent leaf gap in the stem seed, ठीक है. अब जो complex leaves होती है, जैसे मतलब एक लीफ नहीं होती सिंगल, एक लीफ के सिंगल में बहुत सारे छोटे छोटे लीव्स होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम complex leaves. जैसे ये देखेंगे आप ना, हमें बताते हैं, जैसे ये वाली लीफ है तो ये क्या है, ये कम्प्लेक्स लीफ, क्यों, क्योंकि ये पूरी जो एक वो बन रहा है, ये पूरा एक लीफ बना रहा है, लेकिन इसके अंदर छोटे छोटे कितने लीफलेट्स हैं, ठीक है. आगे भी हम देखते हैं. अब इसमें रहता है स्टेम्स जो होती है वो यूजली ब्रांच होती है. स्टेम क्या रहती है, ब्रांच्ड. फर्दर ब्रांचिंग भी 2 टाइप की होती है, मोनोपोडियल होती है या डाइकोटमस होती है, ठीक है. या तो सीधी चलेगी या डाइकोटमस, एक के आगे आगे 2 फर्दर डाइवर्जन होंगे, फिर वो आगे 2 डाइवर्ट होंगे, ठीक है. ब्रांचेस डू नॉट अराइज फ्रॉम द एक्सिल ऑफ लीव्स. लीव्स के एक्सिल से ब्रांचिंग अराइज नहीं होती है, ब्रांचेस कहाँ से अराइज होती है, सीधा स्टेम से. लीव्स एंड स्टेम पोजेस ट्राइकोम्स. लीव्स और स्टेम के ऊपर क्या होते हैं, ट्राइकोम्स. स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन बोथ द सर्फेस ऑफ लीव. अब स्टोमेटा
अपर सरफेस पे भी होता है लीफ के और लोअर पे भी होता है। स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नेक्स्ट करेक्टर है रूट एंड स्टेम हैव वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम। दोनों रूट में भी और स्टेम में भी कौन सा सिस्टम वेल डेवलप्ड है? वेस्कुलर। वेस्कुलर सिस्टम किससे बनता है? जाइलम और फ्लोएम से। जाइलम फ्लोएम का काम क्या होता है? टू प्रोवाइड फूड एंड वाटर। वेस्कुलर सिस्टम किससे बना है? अभी इन्होंने बता दिया, जाइलम एंड फ्लोएम से। कैम्बियम इज एब्सेंट है, सेकेंडरी थिकनिंग इज एब्सेंट। हाँ, कैम्बियम एब्सेंट होता है मतलब तभी इसकी वैसे भी जो स्टेम होती है वो क्या होती है? ग्रीन रहती है, ठीक है, वुडन तो होती नहीं है। तो कैम्बियम किस में प्रेजेंट होता है? वुडन। जिन जैसे एंजियोस्पर्म्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, वहाँ भी प्रेजेंट होता है। जिनकी जो स्टेम होती है वो वुडन होती है और उसमें क्या सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे सेकेंडरी थिकिंग नहीं होती है। अब जो कुछ बहुत एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, कुछ टेरिडोफाइट्स हैं वो शो करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो एग्जांपल आता है आइसोसीट्स। क्वेश्चन भी आ सकता है, ये एक्सेप्शनल है तो पूछ सकते हैं कि नेम द टेरिडोफाइट विच शो सेकेंडरी ग्रोथ। तो कौन सा ग्रो करेगा? आइसोइट्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास वेस्कुलर एलिमेंट्स जो होते हैं, इसमें वेल डेवलप्ड टेरिडोफाइट्स, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया। प्रोग्रेसिव एडवांसमेंट ऑफ वेस्कुलर स्ट्रक्चर इन डिफरेंट ग्रुप। अब इसमें क्या है बच्चे? प्रोग्रेसिव एडवांसमेंट ऑफ वेस्कुलर स्ट्रक्चर इन डिफरेंट ग्रुप से मतलब ये है कि कुछ ऐसी स्पेशीज ऐसे भी हैं जिसमें जो वेस्कुलर सिस्टम है वो सिंपल है, जैसे जाइलम और फ्लोएम का स्ट्रक्चर सिंपल रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे जो इनके ग्रुप के ये हैं पार्ट्स, ऑर्गेनिजम्स हैं, सॉरी ऑर्गेनिज्म नहीं, जो प्लांट्स हैं वो हायर मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। सिंपल हमने कॉम्प्लेक्स पढ़ा पहले भी, तो उसके जो वेस्कुलर सिस्टम है वो भी ज़्यादा एडवांस होता जाएगा। उसके सेल्स जो ज़्यादा एडवांस होते जाएंगे, फंक्शन जो ज़्यादा एडवांस होगा। अब जो वेस्कुलर सिस्टम होता है बच्चों, उसमें स्टील होती है। स्टील का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है जाइलम और फ्लोएम का, ठीक है, उसको बोलते हैं हम स्टील। जैसे आपने साथ में पिक्चर्स देखी होंगी, ये कलर्ड पिक्चर्स हैं, तो ये क्या है? जो अंदर ये बाहर का बेसिक सेल है, लेकिन ये रेड रेड दिख रहा है, ये क्या है? स्टील। जैसे स्टार शेप स्टील है, ठीक है, ये राउंड है, ये कंसेंट्रिक है ना। ये देखो अलग अलग पैटर्न्स बनाए हैं किसने? ये सारे पैटर्न कौन फॉर्म कर रहा है? अलग अलग जाइलम और फ्लोएम। तो जो अलग अलग पैटर्न फॉर्म करते हैं इसको हम ऐसे टाइप को बोलते हैं हम स्टील, ठीक है। अब स्टील में भी फर्दर हमारे पास 4 टाइप्स हैं: प्रोटोसील, स्पोनो स्टील, डिक्टो स्टील एंड पॉली स्टील, ठीक है। अब ये आपके इस नाम है नहीं। प्रोटोस्टील जो होती है ये समझ लीजिए सबसे सिंपल होती है, और जो पॉली स्टील होती है सबसे कम्प्लेक्स होती है। अब जाइलम में यहाँ पे क्या रहता है? जाइलम में बहुत सारे सेल्स रहते हैं। वैसे तो जाइलम ट्रैकेट्स वेसल रहते हैं, जाइलम फाइबर्स होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, जो टेरिडोफाइट्स है उसमें सिर्फ जाइलम में किससे बना होता है? सिर्फ ट्रैकेट से। और फ्लोएम किससे बना होता है? साइव सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा से। नेक्स्ट, जाइलम वेसल्स आर एब्सेंट। एज मैंने आपको कहा कि वेसल्स भी होते हैं, तो इसमें वेसल्स नहीं होते हैं, सिंपल फॉर्म होती है जाइलम की। जाइलम का काम क्या होता है? कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स। फ्लोएम का काम क्या होता है? कंडक्ट फूड मटेरियल्स। अब फोटोसिंथेटिक टिश्यू मोस्टली रिस्ट्रिक्टेड टू लीव्स, मतलब जो क्लोरोफिल होगा, ठीक है, वो हमेशा कहाँ रहेगा? सिर्फ लीव्स में ही। लीव्स ही फोटोसिंथेसिस का काम करेंगी, स्टेम वगैरह नहीं करेंगे। नो टिश्यू डिफरेंशिएशन इन माइक्रोफिलस लीव्स। हमने पहले ही पढ़ा 2 टाइप्स की, माइक्रो और मैक्रोफिलस। तो उसमें बोला है कि जो माइक्रोफिलस लीव होगी उसमें टिश्यू डिफरेंशिएशन नहीं होता है। ऑब्वियस है, वो सिंपल होती है तो ये फंक्शन नहीं होता है। आगे फर्दर वो अपने टिश्यू को डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं। लेकिन इन मेगाफिलस लीव्स उसमें डिफ्रेंशिएशन होता है। 2 टाइप के सेल्स होते हैं, एक पैलिसेड, जो पैलिसेड वाले सेल्स होंगे जो क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे, और स्पॉन्जी डिफ्रेंशिएशन जो कुशन लाइक मतलब स्पॉन्जी से सेल्स होंगे जो प्लांट में उसको सॉफ्ट करेंगे लीव्स को। नाउ रिप्रोडक्शन की बात करेंगे हम। रिप्रोडक्शन कैसे होगी बच्चे? टेरिडोफाइट्स रिप्रोड्यूस बाय स्पोर से भी कर सकते हैं, ठीक है। स्पोर क्या होगा? स्पोरेंजिया फॉर्म करेंगे, और वेंट्रल साइड ऑफ लीव पे, वेंट्रल मतलब लीफ के नीचे की साइड पे वो स्पोर्स फॉर्म होते हैं। स्पोरोफिल्स लीव्स ऑन स्पोरेंजिया प्रोड्यूस, ठीक है। स्पोरेंजिया ऑफिग्लोसम फर्टाइल स्पाइक बेयरिंग। स्पोरेंजिया मतलब ऑफिग्लोसम क्या होता है? जो उसके आगे स्पाइक्स होती है उसके ऊपर स्पोर्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ एक्वाटिक फॉर्म्स होती है। एक्वाटिक फॉर्म्स क्या है? टेरिडोफाइट्स की साल्विनिया और मार्सिलिया, ठीक है, जिसमें स्पोरेंजिया प्रेजेंट विद इन द स्पेशलाइज स्ट्रक्चर। उसमें क्या होता है? लीव्स के नीचे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको स्पोरोकार्प्स बोलते हैं, उसके अंदर होते हैं। अब इसमें जो प्लांट्स होते हैं वो 2 टाइप के हो सकते हैं, होमोस्पोरस भी हो सकते हैं और हेट्रोस्पोरस भी हो सकते हैं। होमोस्पोरस क्या रहते हैं बच्चे? जिनमें एक जैसे स्पोर्स होते हैं, और हेट्रोस्पोरस होते हैं जिनमें अलग अलग टाइप के स्पोर बनते हैं।
होमोस्पोरस में मतलब स्पोर और स्पोरेंजियस मोर स्पोर्स, ठीक है। और हेटेरोस्पोरस में एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। एक पिक्चर दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ पे, ये देखो, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, यहाँ पे इसमें छोटे छोटे स्पोर्स हैं, ठीक है। माइक्रो है मतलब छोटे, तो यहाँ पे छोटे छोटे स्पोर्स हैं। और ये मेगा स्पोरेंजियम है, इसमें ये देखो, ये साइज़, ये पूरा एक एक बड़ा 3 ही स्पोर दिख रहे हैं यहाँ पे हमें, ठीक है। तो ये मेगा स्पोरेंजियम है, ओके। तो ये जो कंडीशन है इस वक्त स्लेजरेला की, ये कौन सी है, हेटेरोस्पोर्स, क्योंकि इसमें दोनों टाइप के स्पोर्स हैं, मेगास्पोर्स भी हैं और माइक्रोस्पोर्स भी हैं। कुछ केसेस में सिर्फ या दोनों मेगा होंगे या दोनों माइक्रो होंगे, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे क्या, वो कौन से होगा, होमोस्पोर्स, इसमें एक ही टाइप के स्पोर्स होते हैं। अब नेक्स्ट आपको दिखाते हैं, ये देखिए बच्चे, आप डिफरेंट टाइप जो लीव्स होती है, देखो उसके उल्टी साइड पे ऐसे क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के स्पोरेंजी होते हैं, ब्लैक 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 दिख रहे हैं आपको, ठीक है, सारी जगह लीव्स पे। तो ये क्या होता है, इसके अंदर क्या होते हैं, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं इन लीव्स के पीछे। नाउ स्पोर वॉल थिक डिफरेंशिएटेड आउटर एक्साइन इंटर एंटाइन। और जो स्पोर होता है उसकी वॉल कैसी होती है, थिक होती है, बाहर की एक्साइन होती है और अंदर की इंटाइन होती है। और एक्साइन क्या होती है, बाहर के जो स्ट्रेस होता है क्लाइमेटिक कंडीशन में उसको बेयर करने के लिए टफ होती है, ठीक है, इजीली वो रप्चर नहीं कर पाते स्पोर्स को। अब स्पोर जो होते हैं जनरेट होते हैं, और कौन सी जनरेशन रिप्रेजेंट करते हैं, गेमिटोफाइटिक जनरेशन। फर्दर वही आगे आगे आपका होमोस्पोरस स्पीशीज़ होते हैं, हेटेरोस्पोरस स्पीशीज़ होते हैं। और ये प्लांट में क्या है, दोनों इंडिपेंडेंट, गेमिटोफाइटिक अलग रहता है और स्पोरोफाइटिक अलग, दो इंडिपेंडेंट प्लांट्स होते हैं, दोनों के बीच में कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं होता, ठीक है। सो ये आगे इतना मतलब है नहीं पढ़ने का। So this is all about this is all about टेरिडोफाइट्स, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं इसमें लाइफ साइकिल अगर देखना है तो मेच्योर, जैसे आपके पास स्पोरोफाइट है तो उससे क्या होगी, अगर मियोसिस होगी, मियोसिस से जो मेच्योर स्पोरोफाइट है, मियोसिस होगी, मियोसिस से स्पोर्स बनेंगे, स्पोर से क्या होगा, गेमिटोफाइट डेवलप होगा, गेमिटोफाइट फिर मियोसिस करेगा, फिर क्या डेवलप करेगा, मेच्योर गेमिटोफाइट, वो फिर से क्या करेगा, डेवलप स्पर्म करेगा और अर्चिगोनिया करेगा। अब ये स्पर्म और अर्चिगोनिया डेवलप होने फर्टिलाइजेशन ने फिर से क्या किया, यहाँ पे गेमिटोफाइट दोबारा से डेवलप किया, वो फिर से स्पोर डेवलप करेगा, फिर से वो ये ऐसे प्लांट डेवलप करेंगे और फिर से वो सो रहे, ठीक है। सिंपल, यहाँ पे क्या है, जो प्लांट है गेमिटोफाइटिक है, हैप्लॉइड है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये एग डेवलप हो रहा है, चाहिए यहाँ जाइगोट, तो ये प्लांट क्या आएगा, यहाँ पे जो ये आगे प्रोड्यूस करेगा वो 2N करेगा प्रोड्यूस, ठीक है। जो ये प्लांट गेमिटोफाइट है, जो आगे प्लांट फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्लांट फॉर्म करेगा वो 2N होगा, और 2N जो फर्दर ऐसे प्लांट प्रोड्यूस करेगा। और ये वाला जो प्लांट है ये आगे सेक्सुअल प्रोडक्शन नहीं करेगा, ये क्या करेगा, स्पोर्स बनाएगा, और वो स्पोर्स क्या होंगे, 2N होंगे, ठीक है। फर्दर वो आगे क्या करेंगे, 2N NN में कन्वर्ट होंगे, मियोसिस होगी, ये मियोसिस हो रही है ना, मियोसिस मतलब क्या, अगर रिडक्शनल डिवीजन है तो यहाँ 2N से फिर से NN हो जाएंगे, और फिर से वही साइकिल रिपीट हो जाएगा। यहाँ बच्चे जो जहाँ पे ब्लू ब्लू है मतलब वहाँ पे क्या है, हैप्लॉइड है, N नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और जहाँ जहाँ पे रेड है वहाँ मतलब 2N, जो वो वाले स्ट्रक्चर्स क्या है, 2N, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट टेरिडोफाइट्स और उनके जनरल करेक्टर्स, आपको बस इतने ही याद करने हैं, ठीक है। सो लेट्स end with this session. Tomorrow we will meet with the next topic, that is gymnosperms, okay. And please like, share the video and comment on it. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ पूछिए।